In next slide, again the similar question is given. Again, दो pond बने हुए हैं. There are two ponds. There are two beautiful lakes near a village. People come for boating and picnics in both the lakes. The village panchayat is worried that with the noise of the boats, the birds will stop coming. है ना? अगर बोटिंग आप करोगे तो जो चिड़िया या बर्ड्स होती हैं वो नहीं आएंगी वहां पे, राइट? तो क्या हुआ है, क्या करना है? द पंचायत वांट्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक एंड द अदर लेक विल बी सेफ फॉर द बर्ड्स. तो दो डिफरेंट लेक्स हैं, लेक ए एंड लेक बी. एक में सारी बर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हैं एंड एक में सारे बोट्स को, राइट? सो लेक आई थिंक बोट ए में, ठीक है. क्वेश्चंस पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. हाउ मेनी सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ लेक इन ड्राइंग? नाउ वी हैव टू मेजर दिस. अब ये इररेगुलर शेप है बच्चों, राइट? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर शेप एंड इररेगुलर शेप? रेगुलर शेप्स एंड इररेगुलर शेप्स. लाइक रेगुलर शेप्स जो है वो क्या होती हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन एंड सो ऑन, है ना? ट्रायंगल. ये सारी रेगुलर शेप्स हैं, ठीक है. एंड इररेगुलर शेप कुछ भी इररेगुलर, समझ रहे होंगे आप. कोई भी ऐसी एक शेप बना दीजिए जिसकी साइड्स का हमें मेजरमेंट करने में स्केल से मेजरमेंट ना किया जा सके, राइट? तो इसका मेजरमेंट करने के लिए बेस्ट वे क्या है? बाय यूजिंग थ्रेड, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमने किया है बेस्ड अपॉन थ्रेड, राइट? सो थ्रेड से इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं. और मेजर किस चीज का आएगा? अगर आप थ्रेड को यहाँ पे स्टार्ट करते, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और थ्रेड को इसके ऊपर रखते जाइए, ठीक है. जहां पे एंड होगा वहां से थ्रेड को आप ब्रेक कर दो, उस थ्रेड को आप स्ट्रेट करके एंड मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, राइट? सो इफ यू मेजर दिस वन ए, वो अगर आप बुक में रख के मेजर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर्स आता है बच्चों, राइट? एंड ये 25 सेंटीमीटर्स आता है. क्लियर? तो ए का जो यहां पे लिखा हुआ यूज थ्रेड टू फाइंड आउट, राइट? सो 30 सेंटीमीटर्स है लेक ए का. And lake B, what is the length of the boundary of lake B in drawing? 25 centimeters approximately, right? Now how many kilometers long is the actual boundary of a lake? So kilometers में पूछिए. अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी बच्चों, स्केल. इसे बोलते हैं स्केलिंग. 1 centimeter on this drawing equals to 1 kilometer on the ground. So 1 centimeter is equals to 1 kilometer, right? ये किस लिए होता है? लार्ज स्केल एरियाज को ड्राइंग में मेंशन करने के लिए स्मॉल स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? सो यहाँ पे जो स्केलिंग की है दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो अगर 30 सेंटीमीटर्स होगा तो बच्चों कितना किलोमीटर आएगा? सिंपल 30 किलोमीटर्स, राइट? तो ए का जो लेंथ होगी, हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग, राइट? वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर्स. एंड बी की लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, मींस 25 किलोमीटर्स. क्लियर? समझ आएगा? तो क्या आंसर होगा? हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज बाउंड्री ऑफ लेक ए? 30 सेंटीमीटर्स की इसकी बाउंड्री एंड इसकी 25 किलोमीटर्स की, सॉरी 30 किलोमीटर्स एंड 25 किलोमीटर्स. ये हो गए ABCD सॉल्व हो गए. नाउ ई पार्ट. A longer boundary around the lake will help more birds to lay their eggs, right? So which lake should be kept for birds? चिड़ियों के लिए कौन सी लेक होनी चाहिए? Larger one, right? यहाँ पे लिखा हुआ है a longer boundary. So answer is A. A की है ना longer boundary 30 kilometers और B की 25 है. तो A में birds को रखा गया है and which lake should be used for birds? B. Clear है? Now let's move on to our next slide, and next question is also based on the last one. Find the area of lake B on the drawing in square centimeter. What is the actual area in square kilometers? So we have to find the area of this lake B, right? Lake B का area अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? अब आपके पास थ्रेड है, आपने जो थ्रेड यूज किया था इसकी बाउंड्री मेजर करने के लिए, वो कितने का आया थ्रेड? मीन्स इसका पेरीमीटर जो निकला है वो 25 होगा. समझ रहे हो बच्चों आप कि पेरीमीटर का मतलब है कि थ्रेड की लेंथ. सिंपल. थ्रेड जो था 25 सेंटीमीटर्स का आया था. अब इस थ्रेड को आप ऐसे रखोगे, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर.
सो कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 4, राइट? 4 इक्वल पार्ट्स में ही तो डिवाइड करना है। स्क्वायर का मतलब है लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, और साइड जो होती है वो इक्वल होती है, राइट? सो 4 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.75। 4 5 are 20 and 4 7, राइट? 5.75 आएगा, आई थिंक, सॉरी 6.25 आएगा। 25 है ना, हाँ 6.25 आएगा। क्लियर? So it will come out to be 6.25 centimeter. Now we have to find the area of this. Simple, 6.25 into 6.25. और ये कितना होगा बच्चों 39.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो ये इसका एरिया होगा 39। मतलब अगर आप इस थ्रेड को वापस से यहां रखोगे तो इट विल कवर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स 39 कंप्लीट स्क्वायर्स। क्लियर है? 39 कंप्लीट स्क्वायर्स को ये कवर करेगा। समझ आया? आई होप समझ आया होगा आपको। नाउ सो द आंसर ऑफ दिस विल बी, आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, 39 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 39 किलोमीटर्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली 39, और यू कैन से 39.0625 निकाला है तो हम वही रखते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ द लेक विल बी दिस मच। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो बच्चों, नाउ अ स्टोरी इज गिवन, द नेम इज किंग स्टोरी। एक किंग की स्टोरी है, लेट्स रीड इट फर्स्ट। राइट, द किंग वाज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर्स चेगू एंड अनर। They had made a very big and beautiful bed for him. So he is sitting on a bed. और दो कारपेंटर हैं चेगू एंड अनर, उन्होंने एक बेड बनाया, राइट? सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेगू एंड सम गोल्ड टू अनर, राइट? तो गिफ्ट में क्या मिलने वाला है? चेगू को क्या मिलेगा? लैंड, एंड गोल्ड किसको मिलेगा? अनर को, राइट? सो अब कुछ इसके क्राइटेरियाज हैं कि कितनी लैंड और कितना गोल्ड दिया जाएगा, राइट? सो किंग ने कुछ शर्त रखी है। Like Chegu was happy, he took 100 meter of wire and tried to make different rectangles, right? तो 100 meters of wire। तो कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन करते जाते हैं हम लोग, राइट? ये क्या चल रहा है? किंग स्टोरी, राइट? सो सिंपल है बच्चों, क्या किया उसने? He took a wire of 100 meters। सो पेरीमीटर में लिख लेता हूं, राइट? 100 मीटर। अगेन ये क्वेश्चंस जो है आपके लास्ट पेज से मिलते जुलते हैं काफी, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी यहां से, राइट? एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो 100 मीटर से डिफरेंट रेक्टेंगल्स उसने बनाने की कोशिश की है। ही मेड अ रेक्टेंगल ऑफ 10 by 40 मीटर, एक 40 by 10 ऐसा कुछ, 40 मीटर, 40 40 10 एंड 10, राइट? ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया है। तो इसका एरिया बच्चों कितना आएगा? 40 into 10, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर, राइट? नाउ नेक्स्ट ही मेड 30 by 20। इसी को इसने क्या किया? 30 by 20 का स्क्वायर बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है। नाउ क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे इसकी जो ब्रेड्थ है उसको इंक्रीज कर दिया और लेंथ को कम कर दिया है। सो 30 into 20 इज व्हाट? 600। एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने आपको लास्ट पेज पे भी बताया था, लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि आप ब्रेड्थ को इंक्रीज करते जाओगे तो एरिया इंक्रीज होता जाएगा, और वाइस वर्सा अगर आप ब्रेड्थ को डिक्रीज करते जाओगे तो एरिया डिक्रीज होता जाएगा, राइट? क्लियर है? तो 30 by 20 मीन्स 600 स्क्वायर मीटर। एरिया बढ़ गया, पेरीमीटर तो सेम रहा, 100 पेरीमीटर लेके चल रहे हैं, 100 ही है ना इसका। 30 + 30 60 + 20 80 + 20 100, राइट? नाउ what is its area? Is it more than the first rectangle? Obviously it is more than the first rectangle, पहले से ही ज्यादा है। Now what other rectangles can he make with 100 meter of wire? Discuss which of these rectangles will have the biggest area। तो I have already explained in the last questions कि आप क्या कर रहे हो बच्चों, इससे पहले वाला जो बनाया था उसका एरिया था 400, इसका हो गया 600। हमने क्या किया है, अगर आप और बढ़ा दोगे इसकी विड्थ को और बढ़ा दो, सपोज इसको 22 कर देते हैं,
या 25 अगर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 करेंगे और इसको 32 करेंगे, 28 सॉरी। आप इसको इंक्रीज करोगे तो इसको 2 से रिड्यूस करोगे, राइट? इट इज लाइक दिस। सो 28 into 22 is what? 616। और इंक्रीज हो गया एरिया, तो 400 से 600 हुआ, देन 616 हो गया, राइट? रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकंड एंड रेक्टेंगल थर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसकी विड्थ को इंक्रीज करता जा रहा हूं, लेंथ को रिड्यूस करता जा रहा हूं, और करते 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 जब ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, लाइक दिस 25 एंड 25, राइट, तब इसका एरिया मैक्सिमम आएगा, राइट? बट वो स्क्वायर बन जाएगा, बट वी हैव टू मेक रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल कौन सा ऐसा पॉसिबल होगा? रेक्टेंगल पॉसिबल होगा बच्चों, इसको इंक्रीज करते करते 24 तक एंड इसको 25, 26, राइट? तो मैक्सिमम रेक्टेंगल जो होगा उसकी लेंथ 26 एंड विड्थ 24 होगी, तो 26 into 24 is what? 624, राइट? तो यहां तक देख रहे हो आप, एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? सो ही वुड चूज दिस मच ऑफ लैंड, मतलब ये वाला रेक्टेंगल चूज करेगा ना चेगू, राइट? मैक्सिमाइज, उसे तो ज्यादा से ज्यादा लैंड का टुकड़ा चाहिए होगा ना, जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उसकी, राइट? सो नाउ सी, चेगूज वाइफ इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, राइट? पता है कैसे बच्चों? शी सजेस्टेड दैट, उसने क्या बोला, I want this piece of land, it covers an area of 800 square meters. Her wife suggested to take the land of 800 square meters. अब 800 square meters कैसे possible है? मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 624 तक मैक्सिमम जा सकता है, राइट? ठीक है, या फिर अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो 625 हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैक्सिमाइज आप नहीं कर सकते हो, राइट? बट एक और ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो अगर आप पेरीमीटर को सेम रखते हो तो कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है जो मैक्सिमम एरिया देती है? याद आया कुछ आपको? लास्ट स्लाइड्स में हमने अभी अभी पढ़ा है, बस 5-10 मिनट पहले ही। सर्कुलर शेप, अगर किसी का एक थ्रेड है आपके पास, उसका अगर मैक्सिमाइज करना है हमें एरिया, सो वी हैव, यहाँ पे है साफ साफ, बिगेस्ट एरिया किसका होता है बच्चों? सर्कुलर शेप का। सो शी हैड चूजन सर्कुलर शेप। यहाँ लिखा, चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। अब आपके पास 100 मीटर्स का वायर है, राइट? और उस 100 मीटर्स के वायर से आप एक सर्कल बनाओगे तो इट विल कवर द एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। तो मैक्सिमम एरिया चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लैंड होगी उतनी उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, राइट? लैंड का टुकड़ा जितना ज्यादा होगा। सो शी इज इंटेलिजेंट, उसने एक सजेशन दिया कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के चक्कर में क्यों भाई, जस्ट चूज द सर्कल वन, राइट? सो उस सर्कल का एरिया 800 स्क्वायर मीटर निकलता है। नाउ क्वेश्चन है, why did Chegu not choose a rectangle? Explain. So answer is very clear, because rectangle can give us only 624 meter square of land, but a circle can give you 800 square meters of land. That's why he had chosen a circle one, right? Now again king is saying something to Anar. Okay, Chegu has taken 800 square meters of land. Chegu को तो मिल गई land. Now Anar, now I'll give you as much wire, as much gold wire which can make a boundary for land with area 800 square meters. तो अनर को वो कितना गोल्ड देंगे? उतना गोल्ड देंगे जिसका एरिया, एक ऐसी बाउंड्री आपको बनानी है जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स हो, राइट? सो लेट्स ट्राई टू मेक इट। सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, सो अनर आल्सो ट्राइड many different ways to make a boundary of 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। अब अनर ने ट्राई किया कि जो बाउंड्री है वो 800, इसका एरिया कितना रहना चाहिए शेप का? 800 स्क्वायर मीटर्स, राइट? तो डिफरेंट शेप्स फिर से उसने बनाने स्टार्ट की। तो 40/20 का एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसका एरिया बच्चों कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर, राइट? बट इसकी पेरीमीटर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? ये 40 है, ये भी 40 है, ये 20 है एंड ये 20। 40 + 40 80 एंड 40 120 मीटर्स, राइट? सो अगर वो ये शेप चूज करेगा,
so he'll get 120 meters of gold wire, right? Now अब उसने क्या किया, ABC बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मेड रेक्टेंगल्स ऑफ ABC ऑफ डिफरेंट साइजेस, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, सबकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल्स, राइट? सो नाउ ये 800 होना चाहिए, राइट? नाउ इसका भी एरिया कितना है, 80 इंटू 10, 800 मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या किया उसने बच्चों, फिक्स करता जा रहा है 800 स्क्वायर मीटर्स का एरिया, बट उनकी लेंथ और ब्रेड्थ को चेंज करता जा रहा है, ठीक है? तो इसकी लेंथ कितनी होगी 80 और ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चों 10, राइट? सो 80 प्लस 80 160 एंड 10 170 180, सो ये 180 मीटर का हुआ। नाउ सी, रेक्टेंगल चेंज करते जा रहे हैं, एरिया फिक्स है, पेरीमीटर चेंज होता जा रहा है, यानी कि उसको अगर वो ये वाला ए चूज करेगा तो उसको 120 मीटर्स का गोल्ड वायर मिलेगा, अगर वो ये वाला चूज करेगा तो he'll get 180 मीटर्स ऑफ गोल्ड वायर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जितना लेंथ का वायर होगा उतना ही उसे फायदा होगा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट उसने एक और सी बनाया गोल्ड वायर, इसकी लेंथ 800 मीटर है एंड विड्थ ओनली 1 मीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 800 प्लस 800 1600 एंड 2 1602 meters, 1 plus 1 2, 800 plus 800 1600, राइट? और बढ़ता जा रहा है, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमाइज होता जा रहा है, लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, राइट? तो पेरीमीटर भी मैक्सिमाइज होता जा रहा है, बट देन अनर मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। अब उसको क्या लगा कि जो चेगू था उसने 800 स्क्वायर मीटर्स की लैंड ली है, तो उसको लगा कि मुझे भी कम से कम उसके बराबर है, उससे ज़्यादा ही लेना चाहिए, राइट? सो ही चूजन वो ट्राई कर रहा था कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेंथ का वायर, गोल्ड वायर ले सकूं, ठीक है? ही ट्राइड इवन लॉन्गर, और बढ़ा के देखते हैं, तो 8000 मीटर लेंथ रखी है एंड 0.1 मीटर इसकी विड्थ है, 0.1 मीटर, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर, राइट? राइट बच्चों? नाउ 8000 इंटू 0.1 इज 800, इसका एरिया तो फिक्स हो रहा है 800, तो इसको वायर जो मिलेगी he'll get 8000 प्लस 8000 प्लस 0.1 प्लस 0.1 मीन्स 16,000.2 इतना मीटर, यानी 16,000 मीटर ऑफ गोल्ड वायर मैक्सिमाइज होती जा रही है, राइट? तो इतना अब उसको वो दिमाग लगाता जा रहा है कि मैं मैक्सिमम कितनी लेंथ का वायर ले सकता हूँ गोल्ड वायर। अब सोना है, गोल्ड लेना है, तो मैक्सिमम लेगा, राइट? नाउ अब क्या पूछ रहा है, तो 16,000 तक आप पहुंच गए, क्या लगता है आपको इससे भी ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो इसकी लेंथ को? कैन यू मैक्सिमाइज इट? कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो? नाउ कैन यू, यहाँ पे दिया भी, हाउ डू नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई किंग फेंटेड? अब किंग क्या बोल रहा है, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई गिव सो मच ऑफ गोल्ड, इतना गोल्ड कैसे दे सकते हैं? Can you make a rectangle with still longer boundary? I made a rectangle 1 centimeter wide and 80,000 meter long. Now 8,000 तक पहुंच गए, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं ऐसा। तो आप लास्ट क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो, विड्थ को डिक्रीज करते जा रहे हैं, और ये 80,000, और अगर मैं 80,000 मीटर लेंथ चूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे 0.01 मीटर की विड्थ लेनी पड़ेगी, तभी इनका एरिया 80,000 इंटू 0.01 इज 800 मीटर स्क्वायर, राइट? एरिया तो ये हो गया 800, बट पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 80,000 प्लस 80,000 प्लस 0.01 प्लस 0.01, राइट? सो इट विल बी 1,60,000.02 इतना मीटर। तो आप देख रहे हो और ज्यादा हो सकता है, अगर आप 8 लाख चूज कर लोगे तो 8 लाख मींस 16 लाख हो जाएगा, राइट? तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो और ज्यादा, सिंपल है, जितना आप पतला वायर लोगे उतनी ही ज्यादा लेंथ उसकी इंक्रीज होती जाएगी। सो नाउ यू कैन गेट कि आप लास्ट क्वेश्चन से इसको रिलेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया था
इन क्वेश्चंस में जब आपको मैंने समझाया था इस वाले रेक्टेंगल के लिए, राइट। क्या विड्थ को डिक्रीज करते जाओगे तो लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बच्चों? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सारी स्लाइड्स हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस हो गए एंड यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर इन दिस क्वेश्चन। नाउ अब आपका काम क्या है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू मैक्सिमाइज योर लर्निंग्स। यहाँ पे हम एरिया एंड पेरीमीटर को मैक्सिमाइज कर रहे थे एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज योर लर्निंग्स, राइट। सो लर्निंग्स मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।